नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत में कर्ण जैसे तेजस्वी, पराक्रमी और दानी योद्धा को आखिर अपमान और दुख ही क्यों मिले? आखिर ऐसा क्या था जो अर्जुन ने कभी भी कर्ण को अपना बड़ा भाई मानकर सम्मान नहीं दिया? आखिर क्या वजह थी कि कर्ण सूर्य देवता का अंश होते हुए दुर्योधन जैसे राक्षस के पाप में भागीदार बना? जब किसी का जन्म ही विवादास्पद हो और प्रत्यक्ष रूप से किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो जान लीजिए उसके साथ कोई ना कोई पूर्व जन्म का रहस्य अवश्य है। कर्ण के रहस्यमयी जन्म और मृत्यु का उत्तर भी महाभारत में कुछ ऐसे ही मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कर्ण के जन्म का वो गुप्त रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक राक्षस हुआ करता था। नाम था दंभोदधाव। ये कोई मामूली राक्षस नहीं था। इसने सूर्यदेव की घोर तपस्या की थी। सूर्यदेव प्रसन्न हुए। राक्षस ने वरदान मांगा, हे सूर्यदेव, मुझे ऐसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा दीजिए जिनमें से किसी एक कवच को केवल वही तोड़ दे सके जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो, और जो भी कवच को भेदेगा वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्यदेव जानते थे कि यह राक्षस इस शक्ति का दुरुपयोग करेगा, लेकिन वह वचन देने को मजबूर थे। जब दंभोदधाव को ये कवच मिल गए तो 1000 कवचों से सुरक्षित होने के बाद दंभोदधाव का नाम सहस्त्र कवच हो गया। उसने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। सहस्त्र कवच के अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही मच गई। देवता, आर्षि, मुनि सब परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने सबको आश्वासन दिया कि समय आने पर इस राक्षस का अंत होगा। उसी समय सती के पिता दक्ष ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म नामक आर्षि से करवा दिया। इसी दंपत्ति के घर विष्णु भगवान ने नर और नारायण के रूप में जन्म लिया। 2 शरीर होते हुए दोनों में एक ही आत्मा निवास करती थी। समय बीता और दोनों भाई युवावस्था में कदम रख चुके थे। नारायण तपस्या के लिए वन में चला गया और नर ने राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ। दंभोदधाव को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि नारायण के तप के साथ नर की शक्ति बढ़ती जा रही थी, क्योंकि शर्त यह थी कि जो कवच भेदेगा वो मरेगा, और 1000 साल तपस्या करने के बाद ही कवच टूट सकता था। तो क्या करते? जब भी एक भाई एक कवच तोड़ता वो मर जाता, लेकिन दूसरा भाई महामृत्युंजय मंत्र से उसे दोबारा जिंदा कर देता। यह चक्र चलता रहा हजारों सालों तक। आखिरकार 999 कवच टूट गए। अब राक्षस डर गया। आखिरी कवच बचाने के लिए वो भागकर सूर्यदेव की शरण में चला गया। नर नारायण भी सूर्यलोक पहुंचे। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, हे देव, ये राक्षस अपने पापों की सजा से भाग नहीं सकता, इसे मृत्यु दंड दीजिए। लेकिन सूर्यदेव शरणागत की रक्षा करने पर अड़े रहे। इससे नारायण क्रोधित हो गए और सूर्यदेव को श्राप दे दिया, हे सूर्य, तुझे इस दुष्ट के पापों का भागीदार बनना होगा। अगली बार तुम्हें भी इसके साथ जन्म लेना होगा। समय बीता, त्रेता युग खत्म हुआ, द्वापर युग आया, और वही राक्षस सूर्यदेव के अंश के साथ कर्ण के रूप में जन्मा। जी हां, कर्ण के भीतर एक ओर सूर्य का तेज था तो दूसरी ओर दंभोदधाव राक्षस के कर्मों का बोझ। यह ऐसे ही था जैसे नर और नारायण 2 शरीर होते हुए की आत्मा थे। यही वजह थी कि कर्ण को जीवन भर अपमान और तिरस्कार मिला। दूसरी ओर त्रेता युग के नर और नारायण द्वापर युग में अर्जुन और श्री कृष्ण बने। कर्ण का कवच वही आखिरी 1000वां कवच था जो दंभोदधाव के पास युद्ध के दौरान बचा रह गया था, और अर्जुन वही नर जो अपने पूर्व जन्म के युद्ध के कारण कर्ण से हमेशा भिड़ता रहा। अगर अर्जुन महाभारत युद्ध में वो कवच तोड़ता तो शर्त के मुताबिक अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। इसलिए इंद्रदेव ने कर्ण से पहले ही वो कवच और कुंडल दान में मांग लिए। तो देखा आपने, कर्ण को अन्याय और अपमान क्यों झेलना पड़ा। कर्ण के साथ जो भी हुआ वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। कर्ण की कथा हमें याद दिलाती है कि भाग्य से नहीं, मनुष्य अपने कर्मों से ही सुख दुख का कारण बनता है। और यही सच्चाई है। कर्म का लेखा जोखा जन्म जन्मांतर तक हमारे पीछे चलता है। कर्ण, वह वीर जिसने अपमान सहा, अन्याय झेला, फिर भी अपना शौर्य, अपना दान और अपनी मर्यादा कभी नहीं भूली। वो रणभूमि का सूरज था जो अपने तेज से पूरी दुनिया को चुनौती देता था। ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।